या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें अपनी सोच के साथ-साथ अपने वाक्य व्यवहार पर भी काम करना चाहिए। हमारा सोच, हमारा कहने का लहज़ा, हमारा सुनने का तरीका, समझने का ढंग, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होना चाहिए। अगर आप एक बहुआयामी व्यक्तित्व बनना चाहते हैं, मतलब ये होता है बहुआयामी व्यक्तित्व का कि हर वर्ग का व्यक्ति आपसे आकर्षित हो और हर काम को करने की आपके अंदर हुनर हो। अगर आपको ऐसा व्यक्तित्व चाहिए है, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। खदान से निकला हीरे का पत्थर कभी अंगूठी में नहीं आता। कभी वो किसी माथे का तिलक नहीं बनता, कभी किसी मुकुट के ऊपर नहीं जाता। वही हीरा जब तराशा जाता है, तब कहीं जाकर के उसकी कीमत बढ़ती है। तब कहीं जाकर के उसकी कीमत बढ़ती है। आप स्वयं सोचिए कि आपकी कीमत अभी कितनी है? जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आपका कैलिबर, उतनी आपकी कीमत है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि अभी आपने खुद को तराशा नहीं है। खुद को तराशने का मौका ढूँढिए और खुद को तराशिए और ऐसा तराशिए कि फिर आपको लोग चाहें। ऑप्शंस की जगह आपको ब्रांड और चॉइस बनाया जाए। लेकिन इसके लिए जैसे उस हीरे ने सहन किया है, मेहनत की है, ऐसे ही आपको भी सहन करना है, आपको भी मेहनत करना है। हीरे को हीरे बनाने वाला अगर कोई था, तो वो हीरा ही था। हीरे को हीरा किसने बनाया? उसको हीरे को तराशा गया हीरे से, तब वो हीरा बना है। आप भी हीरा हो, लेकिन अभी आप ओर में हो, कच्चे में हो, रॉ मटेरियल में हो। आप पहले खुद को तराशिए। कौन तराशेगा? वो आप ही तराशेंगे। किसको? खुद को। वो तराशेंगे आप खुद को नीति से, अपने व्यक्तित्व के निर्माण से, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे। आप लोगों ने, सभी लोगों ने खाना तो खाया हो। जब खाना खाते हैं या खाना बनाते हैं, बना बनाया खाना और भरा पेट, ये दो चीजें एक साथ दिखती हैं। भरा पेट और बना बनाया खाना, दो चीजें एक साथ दिखती है, लेकिन आप देखना वो चीज बनी स्टेप बाय स्टेप है, भरी स्टेप बाय स्टेप है। जब कोई भोजन करता है तो एक एक रोटी के टुकड़े से, एक एक चावल के दाने से वो पेट भरता है और पेट भरते 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 पूरा पेट भरता है। कोई भी भोजन बनाता है तो एक एक आटे के दाने को जोड़ करके रोटी बनाता है। तो लाइफ में आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। एकदम से आप दौड़ोगे तो गिर जाओगे। तो अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना है, और आज की नीति भी उसी स्टेप बाय स्टेप में आपको अपर लेवल, टॉप लेवल पर ले जाने के लिए। आज की नीति कह रही है कि ऊंची बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं। कई लोग मिलेंगे आपको ऐसे जो फेकू चंद बातें इतनी ऊंची करेंगे बिल्कुल कि टॉप ऑफ द लेवल। हाँ, अभी मैं एक बहुत बड़ा टेंडर लेकर के आया हूँ और अच्छा लमसम काम मिला और बहुत बढ़िया काम होने वाला है, और हुआ कुछ भी नहीं है। वो है वहीं साइकिल पे ही। वो आजकल रील्स का जमाना है ना, तो सुंदर सी एक रिंग खरीद ली और बढ़िया किसी खुले इलाके में खड़े हो गए और एकदम दोस्त का फोन लेकर रील बना लिए। दुनिया के लिए क्या आदमी, वाह क्या आदमी है, चेहरा भी चमक रहा है। जब साक्षात देखा तो लोग डर के बोले, ओह ये तो काली चरण है। तो दिखावे का जमाना ज्यादा है। दिखावे से आप ऊंचे नहीं हो सकते, खुद को देखने से आप ऊंचे हो सकते हैं। कह रहे हैं कि ऊंची बातें करने वाले दुनिया में बहुत लोग होते हैं। वो बहुत ऊंची बातें करते हैं कि मैं यूं करता था, मैं वो करता हूं। और जो ऊंची बातें करते हैं, मेरा मानना है कि वो भी ऊंचाई में पहुंचे नहीं है। जब अपन चढ़ते हैं किसी ऊंचाई के लिए, तब बहुत मेहनत लगती है, बहुत बोलना पड़ता है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन जब ऊपर मेहनत करने के बाद जब ऊंचाइयां पहुंच जाते हो, तो व्यक्ति शांत हो जाता है। अगर आप ऊंचा पहुंचने के बाद शांत हो, तो आप ऊंचाई में हो। और ऊंचाइयों को छूने के बाद आप अभी भी अशांत हो, खुद के बारे में बताना चाहते हो लोगों को, इसका मतलब अभी आपने ऊंचाइयां नहीं छुई, अभी आप उतले हुए पानी में हो। कभी नदी में नहाए हो आप लोग? कभी नदी में नहाए हो तो बच्चा
कमर तक के पानी में उतरता है, वो सोचता है कि मैं तो नदी पार कर ली। 1 सेकंड के लिए डुबकी मारता है, वो सोचता है मैं तो स्विमर बन चुका हूं। लेकिन इन सबसे कुछ नहीं होने वाला, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला, होगा कुछ और, होगा वो आपकी मेहनत से। तो ऊंची बात करने वाले बहुत लोग होते हैं, मगर ऊंचे काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अभी चुनाव के दिन निकले हैं, फिर से चुनाव के दिन आएंगे। नेता लोग बोलेंगे हम आपके साथ हैं, आप वोट, हमको वोट दीजिए, हम देश का उद्धार करेंगे, जो पिछली बार गलतियां हुई थी वो नहीं करेंगे। डायलॉग फिक्स है, वही डायलॉग फिर से रिपीट किए जाएंगे। वो ऊंचे तो बन गए हैं, लेकिन स्वयं की ही संपत्ति में देश का क्या हुआ है? तो आप अगर ऊंची बातें करते हो तो मैं आपको बड़ा नहीं मानता हूं, और कोई ऊंची बातें आपसे करे तो उसको बड़ा मत मानना। ऊंचा वो व्यक्ति है जो वास्तविक में ऊंचा है, जो वास्तविकता में ऊंचा है, जो ऊंचाइयों पर बैठ जाता है ना, वो शांत हो जाता है। आप देखना, जब नदी का पानी जहां गहराई में होता है वहां आवाज नहीं आती, जहां कम गहराई होती है वहां बुलबुलों की आवाज आती है। इसका मतलब ये पानी गहराई में नहीं, आवाज आ रही है। जो बोले कि मैं ऊंचा हूं, मैं ऊंचा नहीं है। और जो लोग आपसे ऊंची बातें करें उनसे अट्रैक्ट भी ना हो, बिल्कुल भी अट्रैक्ट ना हो। अट्रैक्ट तब हो जब दुनिया उनके बारे में ऊंची बात करे। अगर आप खुद के लिए खुद के मुंह से कह रहे हो बहुत छोटे हो, और दुनिया अगर तुम्हारे लिए कह रही है, अगर आप खुद के मुंह से खुद की बड़ाई कर रहे हो बहुत छोटे हो, तो दुनिया आपके लिए कह रही है बिना किसी लाग लपेट के, तब आप मानना कि आप बड़े हो। मदर टेरेसा ने कोई पैसे दान नहीं दिए, मदर टेरेसा जैसे व्यक्तित्व ने कोई बड़े काम नहीं किए, कोई मिलियनर नहीं थी वो, कोई वो मल्टी बिजनेसमैन नहीं थी वो, लेकिन लोग उसकी तारीफ करते थे। कुछ तो होगा, उसने कुछ तो मदद की होगी लोगों की, तब तो उसको लिया गया है। वो जो कुछ होते ना फेकू चंद, कि आज 100 का नोट कमाया, आज 100 का नोट कमाया, और कल उन्होंने सपने देख लिए अंबानी की बाजू में बैठने की। कल वो सपना देख चुके कि बिल गेट्स की कंपनी अपन खरीद लेंगे। अरे तुमने आज कमाया नहीं 100 का नोट, और तुम बात ही बड़ी ऊंची कर रहे हो। अरे जहां पर हो, जहां पर हो वहां का ही बोलो, और उतना ही बोलो तो अच्छा लगता है। ऊंची बातें वो करें जो ऊंचे हों, तो वो नीचे कहलाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अक्सर देखा जाता है जो सिर्फ ऊंची ऊंची बातें करते हैं, सिर्फ ऊंची ऊंची बातें, वो किसी काम के नहीं होते। आप लोगों ने आजमाया हो, नहीं आजमाया हो, मैंने आजमाया है। जब कोई आपके यहाँ पर आता है व्यापार के लिए, आप कोई, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप मेरी बात तो समझोगे। वो कस्टमर आपके यहाँ आ रहा है और आप ऐसा बता रहा है वो कि जिस गांव से वो आया उसका सेठ है वो, कि मैं तो, सर आपके कितने रुपए कपड़े मीटर कपड़ा मिलता है? ओ कैसे सर, वो ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं, ऐसा अपने आप को एक्सपोज करता है कि जैसे सबसे बड़ा आदमी वही हो। और जब वसूली के लिए आप उस दुकान जाओ तो उसका नौकर कहता है सेठ ये काम नहीं हुआ, हाँ हाँ कर रहे। मालूम चला जिसको अपन नगर सेठ मान रहे थे, वो तो नौकर निकला किसी का। जो जो बहुत ऊंची ऊंची फेंके, एक बार थोड़ा रुकना, समझ लेना भी कटने वाली है, अभी कटने वाली है। जो ऊंची उड़ान पर जाते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं। हीरा काहू से ना कहे लाख हमारो मोल। कभी सुना आपने हीरे ने किसी से कहा कि मेरा मोल है, मैं बहुत कीमती हूं? लेकिन जो जमीन में साइड में कंकड़ पड़े होते हैं ना, वो तो चलते हैं। आप कभी एक अनुभव करना, जो गली में घूमते ना जानवर, स्वान, उनमें और शेर में क्या अंतर है? उनमें और शेर में क्या अंतर है पता आपको? वो जो गली में घूमने वाले स्वान होते हैं ना, वो सिर्फ चिल्लाना जानते हैं, सिर्फ चिल्लाना जानते, कुछ करना नहीं जानते। लेकिन वही जो शेर होता है, वो शेर दहाड़ना भी जानता है और शिकार करना भी जानता है। तो वो जो ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं ना, वो स्वान के जैसे हैं। और वो जो दहाड़ते भी हैं, शिकार भी करते हैं, वो शेर की तरह है। आप किसकी श्रेणी में हो? अभी और आने वाले समय में और बीते समय में खुद का एनालिसिस करें, सेल्फ एनालिसिस करें, हम किस श्रेणी में हैं, हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, हम कैसे हैं, हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। बहुत अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। इसलिए कहते हैं कि डोंट ओनली से,
डू इट ऑल्सो, डोंट ओनली से, डू इट ऑल्सो। वो जो फोन में बात होती ना मित्रों से, परिवार के लोगों से, दोस्तों से, शादी की पहले पत्नी से, हमारे पास तो इतने पैसे हैं, हमारे यहाँ तो ये है, हम तो हर वीकेंड वो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा रिसोर्ट है, वहाँ पूल में जाते हैं, वहाँ पूल टेबल में ही भोजन खाना खाते हैं। बेचारी सोचती है अरे यार बहुत बड़ा आदमी है यार। और जब घर आई तो मालूम चला पोंछा लगाने के लिए भी वो जो पुराना मोजा था उसका यूज कर रहे हैं। बता तो अपने आप को वैसा एक्सपोज कर रहा था कि जैसे वो अंबानी उसका काम करने आता हो, कि हमारे यहाँ तो सब्जी लेने भी नौकर जाते हैं ऑडी से। जब आए देखा तो उसने साइकिल का नाम ऑडी रखा था, तो कैसे काम चलेगा? प्रेजेंटेशन जो आप दे रहे हो, जो आपका प्रेजेंटेशन है, उसमें आप कितने हो, इस पर भी तो एक बार सोचें, अंदर तक खुद को एक बार झांक के तो देखें। इसलिए डोंट ओनली से, डू इट ऑल्सो। आपका डिटर्मिनेशन क्या है, आपका गोल क्या है, आपको क्या अचीव करना है, उस ओर आप कितना जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप लोग बहुत अच्छा लग रहा है, कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, वो किसी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाए जो बिल्कुल जमीन पर था और आकाश पर पहुंच चुका है। आप लोग क्या करते हो, उस कहानी में खुद को फिट करते हो कि हाँ मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं भी वैसे ही पहुंचूंगा। तो आप कहानी में खुद को फिट करते हो लेकिन चलते नहीं हो। तो कहानी तो चलती है लेकिन आपकी कहानी नहीं चलती। आपके जीवन की कहानी तब चलेगी जब आप खुद को उसमें फिट करोगे। एक रामायण का प्रसंग है कि राम ने कहा कि सीता चाहिए, किसी भी कीमत पर सीता चाहिए। सुग्रीव कहते हैं, जैन रामायण से कह रहा हूं, आप तो विद्याधरों की पूरी कन्या ले लो, उस चक्कर में नहीं पड़ो, वो नहीं मिलेगी। राम कहते चाहिए है, लेकिन एक बार शांति का संदेश भेजा जाएगा। कहां पर? कहां पर? रावण के पास एक बार शांति का संदेश भेजा जाए कि अगर वो शांति से बात मान जाते हैं तो ठीक है, दूध भेजा जाए। अब रावण के पास किसको दूध भेजा जाए? रावण तो स्वयं पराक्रमी निर्णय किया गया कि हनुमान को भेजा जाएगा। हनुमान जी गए और उन्होंने, रावण ने हनुमान का परिहास कर दिया। मैं उत्तर पुराण जैन रामायण से कह रहा हूं, परिहास कर दिया। किसने? रावण ने हनुमान का परिहास कर दिया। बोले तुम बंदर हो। यद्यपि वो बंदर नहीं थे, वानर वंशी थे, बहुत प्रतापी वंश था उनका। बोले तुम बंदर हो, तुम समझते हो मैं क्या हूं? और हनुमान जी ने अशोक वाटिका छोड़ के सब जला के आ गए थे। क्यों? ये बताने के लिए कि तुम कहना जानते हो और हम और हमारे राम करना जानते हैं। आप किसकी श्रेणी में हो, रावण की कि हनुमान की? ये अभी आप कह रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ मैं भी हनुमान हूं। हनुमान हो तो जब परिस्थितियां विपरीत आए रावण की तरह, तो सामने डटना भी सीखो। लेकिन थिंक बिफोर यू से, डोंट ओनली से, डू इट ऑल्सो। अगर आप कहने की ताकत रखते हो तो करने की भी ताकत रखो। कहते हैं कि जबान की कीमत होती है, जबान नहीं पलटना चाहिए। कहने की ताकत रखते हो तो करने की भी ताकत रखो। अगर आपने किसी को कमिटमेंट किया है, एट दैट डे यू शुड कंप्लीट योर कमिटमेंट। नहीं तो बात कट जाएगी। बात कटी तो गई। आपने कमिटमेंट किया है, चाहे ओले बरसे चाहे शोले, यू शुड बी देयर, और वो काम पूरा होना चाहिए, चाहे पैसे का हो, चाहे वक्त का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। इसलिए ऊंची ऊंची बातें कह रहे हैं कुछ लोग, जरूरी नहीं कि वो ऊंचे ही हों। हो सकता है वो एक्सपोज कर रहे हो। आप देखना बाजार में जब वो एड्स आती है ना मोबाइल में आपके, तो इतना सुंदर एप्पल दिखाया जाता है, आपको लगता है अरे पहली बार देखा मैंने ऐसा एप्पल। और जब आप मंगवाते हो तो ऐसा लगता है इससे अच्छा तो हमारा सब्जी वाला बेच रहा था। 4 स्टार्स कैटेगरीज, ग्रीन एप्पल्स, अरे इससे क्या होगा? एक्सपोज करने से क्या होगा? दिखना भी तो चाहिए। दुकान पर जितनी लाइट लगती है वो इसी बात के लिए लगती है कि आपको ठग लिया जाए। जो ऊंची ऊंची बात कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि आपको ठग लिया जाए। सर आप एक बार हमसे जुड़ के देखिए, कोई बहुत बड़ा बैनर लगाते हैं, ओनली 2 प्लॉट्स लेफ्ट इन कॉलोनी। अब जब 2 ही रह गए हैं तो एड लगाने की जरूरत क्या है? अब 2 रह गए तो महंगे बिकना चाहिए ना।
लिमिटेड एडमिशन, जल्दी करो एडमिशन लेने के लिए कॉलेज, जल्दी करो सर, लास्ट बैच है सर, अब तो बच्चे बचे ही नहीं है। वो जो कह रहे हैं सर उसके बच्चे हैं ही नहीं। मैं भी एक बार बीबीए के लिए गया और ऐसे कॉलेज में एडमिशन के, उन्होंने कहा हरी, तो बोले फटाफट पहुंचे भाई, जल्दी पहुंचिए। पूछा हमने सर कितने एडमिशन हो गए, बोले सर अभी 58 सीट्स हैं और 55 हो चुके हैं, आप 3 सीट बची, आप 2 हो। मैंने कहा एक बार रजिस्टर देख सकता हूँ मैं? बोले नहीं सर वो अलाउड नहीं। मैंने कहा दिखाइए ना, मुझे एक्चुअली क्या है बीसीए में एडमिशन लेना है। तो उसने रजिस्टर दे दिया, हमने पलटाया तो बीबीए वाला, हमें तो बीबीए करना था ना, तो बीबीए वाले में 3-4 बच्चे ही थे और बीसीए वाले का फुल था। और मैंने उससे पूछा मेरे इसको तो बीबीए करना, बोले सर दोनों सीट्स बिल्कुल नहीं है। जब उसका रजिस्टर देखा मैंने तो ऊंची बात कर रहा था, फैकल्टीज और फैकल्टीज फ्रॉम इंदौर। मैंने कहा मेरे को मत चढ़ाओ, ऊंची बात करने वाले लोग हमेशा फीके पकवान दिखाते हैं, ऊंची दुकान और फीका पकवान ही कभी ना हो। एड्स में ना जाएं, हकीकत में जाएं। इसलिए कह रहे हैं कि वर्ड्स विथ वर्क, एक होते हैं वर्ड्स विदाउट वर्क, एक होते हैं वर्ड्स विथ वर्क। वर्ड्स विथ वर्क गिव्स यू फेथ एंड बिग हाइट्स। अगर आपने शब्दों के साथ किया भी है तो आपको ऊंचाइयां भी मिलेगी, लोग आप पर विश्वास भी करेंगे और आपका ट्रेंड आएगा, समय भी आएगा। कोई अगर मुझे सुन रहा है और जब वो यहां पर आता है और उसको वैसा मैं यहां ना मिलूं तो वो क्या सोचेगा, अरे यार कहते कुछ है, दिखते कुछ है, करते कुछ है। तो वर्ड्स विथ वर्क, अगर आपको फेथ और हाइट्स चाहिए, लोग आप पर फेथ करें, तो वर्ड्स भी हो और वर्क भी हो। अगर दोनों चीजें हैं तो ही आप टॉप पर पहुंच सकते हो, तो ही आप टॉप पर पहुंच सकते हो। आजकल बहुत जमाना ऐड का आ गया है, हर कोई अपने पेजेस को, चैनल्स को मोनेटाइज कर रहा है, लोग अपनी दूसरी जगह अपनी एड्स डाल रहे हैं। इनके चक्कर में नहीं पड़ना भाई, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। वो हीरो आते ना गुटखा खाते हुए, ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, ये सब नीचे लोग हैं, नीची पसंद है। वो खाली पाउच लेकर कैसे हिलाते हैं और आपको क्या लगता है कि वो तो खा रहा है? कुछ नहीं खा रहा, वो खाली पाउच आप देखना ऐड में। तो दिखावे पर ना जाए, दिखावे पर ना जाए, अपनी अकल लगाएं, अपनी बुद्धि से चलें। जो ज्यादा ऊंची बात करे ज्यादा ऊंचा आदमी नहीं है, इस बात को नोट कर लें। क्योंकि जो जितना ऊंचा होता है वो उतने जल्दी मौके पर धोखा देता है, जो जितना छोटा होता है वो ज्यादा लंबे समय तक साथ देता है। अक्सर जिन गरीबों को, जिन लोगों को आप अपने पास नहीं बैठाते, मरने के बाद वही लोग कांधा देते हुए शमशान में नजर आते हैं, रात को वही चौकीदारी करते मिलते हैं। और जो लोग ऊंची ऊंची बात करते, तू मरेगा मैं तेरे साथ मरूंगा, वो कहो आपके उठावने में भी ना आए, काठी में भी ना आए। क्यों? बोले यार एक्चुअली थोड़ा काम था यार, ससुराल गया था यार, वाइफ की यहाँ शादी थी। तो जो अंदर का होता है ना वो बाहर भी साथ निभाता है, ऐसा सोचिएगा। इसलिए डू इट, डोंट से ओनली, डू इट ऑल्सो, इट विल गिव्स यू हाइट्स एंड फेथ। अपन इसके आगे बाद में विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।